हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है ना, वो हो रही है भगवान जी के दर्शन से। तो यहाँ पे देखिए मेरे क्यूटू से बैठे हैं कान्हा जी, आप सबके भी हैं। और बस यहाँ पे पूजा की थी, अभी अभी सुबह का टाइम है और मैंने सोचा कि चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो हल्का सा आपको दर्शन करा रही हूँ। भोग लगा दिया है कान्हा जी को। और ये देखिए आज जो कान्हा जी को भोग लगाया ना फलों का, दोनों ही फल ऐसे थे जिसमें थोड़ी देर कटने के बाद ना काले पड़ जाते हैं। तो बस यहाँ पे कान्हा जी को भोग लगा दिया है, आशीर्वाद ले लिया है। सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो मेन लाइट होती है वो ऑफ़ कर दी, लेकिन जो पीछे की लाइट होती है ना लड़ी वाली, वो नहीं बंद की, क्योंकि ना थोड़ी देर जली रहने देती हूँ, बहुत ही अच्छी लगती है सुबह के टाइम। तो ये देखिए, तो चलिए चलते हैं फिर किचन में, जहाँ हमेशा जाना ही होता है भाई, चाहे सुबह हो, चाहे रात हो, चाहे दोपहर हो, तो तीनों टाइम हम किचन में ही मिलती हैं लेडीज़ें। और ये है दीपक, आरती का दीपक। और मुझे ना इसके बारे में एक कमेंट भी आया था कि भाई ये जो दिया आपने रखा हुआ है ये कैसा रखते हो आप किचन में। तो मैं उनको बता दूं जिन्होंने ये कमेंट किया था, वैसे तो मैंने इसके बारे में बताया हुआ है, लेकिन शायद उन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है। तो ये जो मैं जिससे मैं आरती करती हूँ ना पूजा करने के बाद, तो वो दिया मैं सारे घर में घुमाने के बाद फिर किचन में लाके यहाँ पे रख देती हूँ। तो अच्छा होता है, मतलब मुझे अच्छा लगता है। मैं हमेशा से करती हूँ, कब बहुत टाइम हो गया, अब तो मुझे भी याद नहीं कितने सालों से, पर ये मेरा डेली का ही है मैं जब पूजा करती हूँ। तो ये पनीर जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना, ये मैंने खुद से घर पे ही बनाया है। रात बनाया था और सोचा था कि ना सुबह बच्चे स्कूल जाएंगे तो उनको ना भुजिया बना के दूंगी, पनीर की भुजिया और साथ में पराठे। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि बच्चे आज स्कूल नहीं गए। कारण क्या था मैं आपको बताऊं। एक तो सारी रात से हो रही है बारिश, और दोबारा से अनाउंस हो गया है कि अम्बाले में फिर से पानी आएगा, मतलब बाढ़ का। तो बीच में बच्चों की छुट्टी हो सकती है, इसलिए मैंने ना इनको भेजा ही नहीं फिर। क्योंकि एक दिन मैंने आपके साथ वैसे शेयर नहीं की ये बात। ये वैसे मतलब तीसरी बार है कि जो अब पानी आएगा, अगर आया तो शाम तक। बीच में मतलब पहली बार का मैंने आपको बता ही दिया था, दूसरी बार जब आया ना मैंने वो आपके साथ नहीं शेयर किया। और उस दिन मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गई थी। परेशान इसलिए हो गई थी कि जब हम इनको स्कूल छोड़ के आए और तुरंत ही 10 साढ़े 10 बजे इनको फिर वापस लेके आना पड़ा, क्योंकि सारे स्कूल बंद कर दिए थे। मतलब बच्चों को फिर लेके आना पड़ा। तो इसी वजह से आज मैंने इनको भेजा ही नहीं, क्योंकि पहले ही लग रहा था कि शायद फिर से ना पानी आएगा और बीच में ही छुट्टी होएगी। और सच में हुआ भी वही था, क्योंकि जो नीचे वालों का लड़का है ना, मतलब बच्चा है, वो गया था स्कूल और वो उसको फिर वो बीच में ही लेके आए। तो फिर मैंने सोचा मैं अच्छा हुआ मैंने इनको नहीं भेजा। तो यहाँ पे देखिए हमारा है सिंपल सा नाश्ता बना रही हूँ, क्योंकि फिर मैंने ना भुजिया नहीं बनाई, क्योंकि उस पनीर की बनाएंगे दोपहर में सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सिंपल सा नाश्ता हमने चारों ने कर लिया था। और उसके बाद शुरू हो जाते हैं हमारे घर की क्लीनिंग, जो बहुत ही ज़रूरी है, डेली का यही है। यही काम डेली फैलता है और इसको ही फिर दोबारा से सिंगवाना, वही झाड़ू पोछा बर्तन, झाड़ू पोछा बर्तन, इसी में ज़िंदगी निकल जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले शुरुआत यहीं से करेंगे, किचन से, क्योंकि किचन ही मेरी ना, मतलब पूरा घर मेरा कभी भी इतना नहीं फैला हुआ मिलेगा। कभी कभी तो कहती नहीं, लेकिन जितनी मेरी किचन फैलती है ना, क्योंकि सुबह के टाइम जब मैं काम करने लगूँ ना किचन में, एक समानिया मतलब इस तरह से होता ही है। तो मुझे ये होता, और कुछ ये ना किचन ओपन है, तो मुझे ये भी लगता है कि सबसे पहले ना मैं इसको ही समेट दूँ, ताकि अगर बाई चांस कोई आ भी जाता है बाहर से घर पे, तो ये वो बिल्कुल भी गंदी ना लगे। तो लग पड़ी हूँ यहाँ पे कामों में, और इसकी क्लीनिंग के साथ साथ एक दो काम बीच बीच में ना ढूंढती क्या रहती हूँ, जैसे होते ही हैं कई बार। जैसे कुछ कुछ डिब्बे जैसे थोड़ा बहुत सामान रह जाता है, तो उनको दूसरे डब्बों में डाल के, छोटे डब्बों में, और उनको धुल के रखना होता है। तो वही आज मैं कर रही हूँ। तो ये है मिर्च का डब्बा। तो मिर्च थोड़ी ही बची थी, तो इसे एक छोटी सी कांच की ये शीशी है, मतलब ये जिसमें शहद आता है ना, तो मेरे पास ना ये कांच की काफ़ी सारी हो रही है, तो इसमें डाल दिया है। और जो बड़े वाली है इसको धुलूंगी, इसमें कुछ और डल जाएगा। और धूप इस टाइम तक निकल गई थी, सारी रात वैसे बारिश हुई है, लेकिन दिन में अब इस टाइम धूप निकली हुई थी। ये कुछ पिछले साल के बचे हुए हैं जवे, जो अब की बार के हैं वो अलग हैं, लेकिन ये थोड़े से ना पिछली बार के भी बचे हुए हैं, तो इन पर भी थोड़ी सी ना धूप लगाऊंगी। और साथ में लगाऊंगी इस मैदा को भी धूप। ये भी मेरे पास ना काफ़ी टाइम से रखी हुई है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, देखो जो मतलब नॉर्मल आटा होता है ना, जो हम पिसवाते हैं खुद से चक्की पे,
उसमें अगर आप देखोगे ना 15-20 दिन में कैसे ना ख़राब होने के मतलब उसके काफ़ी चांस रहते हैं इस मौसम में। लेकिन ये मैं आपको बताऊँ सच्ची 3-4 महीने से मेरे पास रखी हुई है ये मैदा, और इसमें मजाल जो एक भी कीड़ा हो, पता नहीं मतलब भाई वो कंपनी मतलब जो बेचती है मैदा वगैरह आटा, वो क्या मिलाते हैं जो आटा या मैदा ख़राब नहीं होता, जबकि ये लूज़ है। सच्ची मैं भी हैरान होगी, मैं कि इसमें होता नहीं। और बाकी जैसे मैं अभी जब बाढ़ आई थी ना और हम घर चले गए थे, तो उस टाइम जो आटा था ना थोड़ा सा ही था, लेकिन उसमें ना वो ख़राब हो गया था, तो फिर वो मुझे ना फेंकना ही पड़ा था। तो यहाँ पे देखिए ये कर रही हूँ। अब यहाँ पे बर्तन धुल के ना इनकी सारों की झूठा निकाल के साइड में रख दूँगी, और जो प्लास्टिक के डब्बे वगैरह जो मैं अभी आपको दिखा रही थी ना पहले, उनको साफ़ करूँगी, और जो बर्तन मतलब जो झूठे बर्तनों में नहीं रखते हैं उनको साफ़ करूँगी। तो पहले वैसे मैंने इनको सारों को साइड कर लिया है, और अच्छे से यहाँ पे सिंक को साफ़ करके फिर ही इसमें बर्तन धुल के रखूँगी। तो अच्छे से इस पर साबुन लगा के पूरे अच्छे से इसको कर दूँगी क्लीन, और उसके बाद अब करते हैं जो डब्बे वगैरह है ना उनको धुल दूँगी। तो ये एक टिफ़िन टाइप ही है, इसमें भी थोड़ा सा सामान रखा हुआ था, तो इसका भी सामान निकाल के रख दिया है दूसरे डब्बे में, और साथ के साथ इसको भी साफ़ कर दूँगी। और ये कई सारे डब्बे हो रखे थे प्लास्टिक के, साथ में तवे को भी मैं कई बार बताया हुआ कि नहीं मैं साफ़ करती भाई बर्तनों में, झूठे बर्तनों में, तो इसको भी रगड़ के अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और पहले इनको इसलिए साफ़ कर रही हूँ ताकि जब तक उनको दूसरों को धुलूँगी ना तो इनको धूप में रखाऊँगी, और इन पर अच्छे से धूप लग जाएगी तो ये सूख जाएंगे। और आजकल का मौसम ऐसा है, कभी धूप निकल रही है तो कभी फिर बादल से हो जाते हैं, तो जब धूप निकल रही है तो उसका फ़ायदा उठा लेना चाहिए। तो मैं तो मतलब इस तरह की चीज़ें ना सुखाती रहती हूँ, मतलब हर चीज़ को ना धूप लगाना बहुत सही होता है। तो बस यहाँ पे देखिए पहले ही इनको धुल दिया है, और इनको इस टोकरी में भर के इनको रख के आऊँगी धूप में, और फिर आके बाकी का जो जितना भी किचन का काम है ना वो करूँगी। तो चलिए पहले इनको रख आते हैं धूप में। किचन क्लीन करने के बाद फिर आ गई हूँ मैं पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। वैसे तो सारा घर साफ़ सुथरा पड़ा है, लेकिन फिर भी ना जैसे बच्चे भी घर में हैं, जब बच्चे घर में हो तब तो फिर भी एक बार झाड़ू निकालना बनता ही है दोबारा से। वैसे मैं सुबह के टाइम झाड़ू पोछा मेरा सारा हो ही जाता है नहाने से पहले, लेकिन एक बार ना फिर भी सारा जितना अगर डस्टिंग वगैरह करूँ तो फिर भी एक बार झाड़ू निकाल ही देती हूँ, ताकि जो हल्का फुल्का से जैसे इधर उधर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ कुछ दिखाई देता है तो वो साफ़ हो जाए और घर एकदम से साफ़ सुथरा दिखाई दे। तो बस यहाँ पे पता है क्या, ज़्यादा तो मानो करता है, मानो ना जैसे पेंसिल को शार्प करेगा तो उसके छिलके जगह जगह पड़े मिलेंगे, तो यही छोटी छोटी सी ना बच्चों के कारण हो जाता है। बाकी वैसे साफ़ सुथरा पड़ा ही रहता है इस टाइम तक। और बस ये साफ़ करने के बाद, और आंटी का ना नीचे से मतलब मुझे आवाज़ लगा के बोला कि बेटा पानी आया हुआ है और शाम का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि भाई पानी छोड़ने के कह रहे हैं तो मतलब पानी का अपना इंतज़ाम करके रखेंगे ही। क्योंकि ना पिछली बार जब बाढ़ आई थी ना, हम पानी की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसी वजह से हम गांव चले गए थे। तो अब 2 बार से जब जब अनाउंस हो रहे हैं ना कि पानी छोड़ा जाएगा, तो पूरे मतलब कहते हैं ना इंतज़ाम करके रखते हैं अपना सारा। और जो ये है ना, इसका नाम है संचित, तो ये नीचे आंटी का ही बेटा है। तो ये मतलब देखो आ गया स्कूल से, ये जबकि गया था स्कूल, इन्हीं के स्कूल में पढ़ता है अभिनव के। तो ये तीनों खेल रहे हैं अपना, और घर हो गया बिल्कुल साफ़ एकदम। तो मैं आ गई हूँ बाहर, और आज ना मुझे अपने जो ये मेरी बेल है अपराजिता की, इसको ना थोड़ा सा इस तरह से मतलब करना है ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सके। क्योंकि ना इसको इसका मतलब मैंने ना इसको कहीं पे भी चढ़ाना, जैसे हो जाता है ना कि इसको ग्रो करने के लिए मतलब बढ़ने के लिए एक रस्सी वगैरह बांध दूँ, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो और मुझे यहाँ पे समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं कैसे करूँ। तो 3-4 दिन से सोच रही थी मैं कि क्या करूँ, तो मुझे आइडिया आया कि चलिए मैं कुछ इस तरह से इसको मतलब करती हूँ, ये देखने में भी बहुत सुंदर लगे और ये अच्छे से ग्रो भी करें। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैं क्या बना रही हूँ, अगर आपको समझ आ रहा होगा तो। मैं पता है क्या बना रही हूँ यहाँ पे, ये ना मैंने तार लिया है और इस तरह से ना हार्ट की शेप
का मतलब इस डंडे पे बांध लिया है तार को। और फिर ये जो बेले हैं ना, ये 2 हैं और ये दोनों ना गमले में साइड साइड में है। तो बीच में मैंने ये डंडा लगा दिया है हार्ट बना के, और दोनों साइड से मतलब एक बेल को दूसरे तार पे लपेट दिया और दूसरी साइड की दूसरी पे लपेट दिया है। और इस तरह से करने से सच मानिए मतलब मुझे भी खुद भी यकीन नहीं हो रहा कि मैंने सच में इतना सुंदर इसको बना दिया। बहुत ही, अभी वैसे छोटी है तो धीरे धीरे जैसे ये बड़ी होएगी मतलब ग्रो करेगी और ये इस पे पूरे तार पे ना फैल जाएगी तो बहुत ही सुंदर लगेगी। और जिस टाइम वो ग्रो करेगी मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो अच्छी से मैंने ना आज इनके ऊपर स्प्रे बोतल से पानी की बौछार भी कर दी है, क्योंकि ना थोड़ी सी डस्ट जमी जाती है। तो बस यहाँ पे देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं ये प्लांट, और मनी प्लांट भी बहुत ही सुंदर हो रही है। और ये जो वो वाली है जो जिसके पत्ते बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन ना ये मैंने छोटे गमले में लगा रखी है तो इतने अच्छे से हो नहीं पा रहे इसके पत्ते, नहीं तो ये जो बहुत ही बड़े बड़े पत्ते वाली वो है मनी प्लांट। तो बस इतना काम करने के बाद अब हो गया था दोपहर का खाने का टाइम, तो खाना बनाऊंगी। और तब तक ये जितने भी मैंने आज डब्बे साफ़ किए हैं ना, ये सारे सूख गए थे क्योंकि धूप बहुत ही तेज़ हो रखी है। तो चलिए इनको रख दिया, इनको अभी मैं बाद में रखूँगी कि जो मुझे इनका करना है, तब तक उससे पहले मैं बना लेती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को भी ना भूख लग गई थी इस टाइम तक। और दोपहर के खाने में मैं बता ही रही हूँ आपको कि वो बनेगा आज पनीर, आलू और सोयाबीन की सब्ज़ी। तो जिसके लिए मैं यहाँ पे 2 प्याज, 2 टमाटर और 2 हरी मिर्च को कट कर लिया है। और इसमें अब इसका ना पेस्ट बना लूँगी, जैसे पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना, तो वो वाला जो पेस्ट बनाते हैं उसी तरीके से बनाने की कोशिश की और बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनी थी भाई। तो सबसे पहले प्याज को डाल दिया है, तो हल्का सा इसको ना पका के फिर इसका ना पेस्ट बनाऊँगी इस तरह से। वैसे आप सभी को पता ही है, हल्का सा नमक भी डाल दिया है। तो जब तक ये पकती है तब तक मैं यहाँ पे सिर्फ एक ही आलू ले लिया है, थोड़ी थोड़ी सी मतलब सारी चीज़ें ले रही हूँ। एक आलू है, थोड़ी सी सोयाबीन लूँगी और थोड़ा सा ही है पनीर। तो पहले आलू को कट कर लिया है, और ये जो पनीर है ना, ये मैंने सुबह में फिर जब निकाला था ना, धो के अच्छे से पानी में भिगो के फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद अभी निकालना है ना, तो थोड़ा सा सॉफ्ट भी हो गया है। सेब इसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई, क्योंकि ना थोड़ा सा एक तो ना कम होने की वजह से ये बिल्कुल अच्छी शेप में नहीं आया जब मैंने इसको बनाया। लेकिन टेस्ट ना इसका उससे कहीं गुना ज़्यादा था जो पैकेट वाला जो बाहर से पनीर लेके आती हूँ वो, क्योंकि घर के बनी हुई चीज़ का ना स्वाद अलग ही होता है, आप लोगों को पता ही है भाई। तो यहाँ पे देखिए ये जो टमाटर और प्याज का पेस्ट था ना वो पक गया था, उसको अभी मैं बनाऊंगी पेस्ट। और उधर रख दिए मैंने चावल बनने के लिए, चावल के साथ ही खाई जाएगी आज ये सब्ज़ी। तो ये बन गया है फटाफट से पेस्ट, और फटाफट से ही खाना बना रही हूँ। मतलब 20-25 मिनट में ना खाना तैयार हो गया था, इतनी फास्ट मैंने खाना बनाया। क्योंकि मानो ना जिस टाइम बोलने लगे ना भूख लग रही है तो बस फिर नहीं वो रुकता है। तो चाहे मर्जी उसे कुछ भी दे लो, और खाना उसे इतना है नहीं, थोड़ा सा ही खाएगा फिर बोलेगा बस हो गया। लेकिन जब बोलने लगे ना फिर रुकने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए ये पेस्ट हो गया था, इसमें जितने भी मसाले हैं वो सारे डाल दिए हैं और ये पक रहा है। जब तक ये तेल नहीं छोड़ेगा तब तक इसमें जाएंगी नहीं सब्जियां। तो तेल छोड़ने के बाद ही सबसे पहले ना आलू को पकाऊंगी, आलू और सोयाबीन को, और पनीर को ना बाद में पकाऊंगी। क्योंकि आलू है ना वो कच्चा है, तो पनीर सॉफ्ट होता है तो वो बाद में भी पक जाएगा। तो यहाँ पे पानी डाल के और इसको ढक के ना पका लूँगी। तो यहाँ पे देखिए उबाल आ चुका है सब्जी में। और मैं बताऊँ ना वो जो जब मैंने पनीर डाला तो वो मैं शूट करना भूल गई थी, तो इसी वजह से यहाँ पे मेरी सब्ज़ी तैयार हो गई है, तब मैं आपको दिखा रही हूँ। और बहुत ही टेस्टी बनी थी भाई। तो बच्चों की अपनी तीनों की लगा रही हूँ यहाँ पे प्लेट, और दोपहर के खाने के साथ ही इस व्लॉग की भी करूँगी मैं यहीं पे एंडिंग। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो किसी भी वजह से तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और नए हो चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।